आज मुझे एहसास हुआ मेरी शादी में ये सब हुआ ही नहीं। मैं हूँ सुमैया और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने सऊदी की लाइफ। आज मैं गई एक ब्राइडल शावर पे। किसका ब्राइडल शावर था सब कुछ अभी बता दूं क्या भाई? आगे पूरा व्लॉग देखिएगा और किस किस से मुलाकात हुई ये भी आज के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज एक और दिन स्पेंड करिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ना आने वाले व्लॉग्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं क्योंकि भाई हमारी एक बहुत प्यारी कज़न की शादी है जिसको हम सब अटेंड करने वाले हैं और उसी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मेरा ब्राइडल शावर है और आप सब ने आना है। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है, आने वाले व्लॉग भी मज़े के होने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं भाई जाने की तैयारी कर रही हूँ और सबसे पहला जो काम होता है ग्रे हेयर्स को छुपाना, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं होता ना तो मैं ग्रे हेयर्स की परवाह ही नहीं करती, लेकिन अब भाई बाहर जाना है तो भाई ग्रे हेयर्स तो छुपाने पड़ेंगे। तो उसी के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ और वॉश बेसिन के पास और कलर ओपन कर रही हूँ आपके सामने। अभी इसको रेडी करते हैं, लेकिन साथ साथ काम भी करेंगे और न्यू सब्सक्राइबर्स का वेलकम करेंगे और साथ कुछ पुरानी सब्सक्राइबर्स का भी। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं एस हुसैन लव फ्रॉम बांग्लादेश। थैंक यू सो मच डियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। और सेकेंड है हमारे पास न्यू सब्सक्राइबर, ब्यूटीफुल वीडियो, सेम नेम, थैंक यू सो मच डियर। और नेक्स्ट है हमारे पास एक हमारी प्यारी सब्सक्राइबर जो कहते हैं डियर कभी तो मेरा नाम ले ले, नाइला हारिस। नाइला हारिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डियर और वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। आई थिंक मैंने आपका नाम पहले लिया था, आपने वो ब्लॉग मिस कर दिया। और नेक्स्ट है हमारे पास एक प्यारी सी सब्सक्राइबर जिनका नाम है मलाइका खान, जो कहती है मेरा नाम मुस्कान है और मैं कुछ दिन पहले आपके सारे व्लॉग्स देख रही हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश है, वो मुझसे मिलना चाहती हैं। तो इंशाल्लाह जब आप सऊदी अरेबिया आएंगी तो इंशाल्लाह वो भी पॉसिबल हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास नाइमा खान, आपका भी वेलकम है हमारे चैनल। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी सबसे प्यारी और पुरानी सब्सक्राइबर है उम्मे अहमद, जो कहती है कि आपसे एक शिकायत है, आपने सब्सक्राइबर का नाम तो लेती हैं नए सब्सक्राइबर का, लेकिन पुराने का क्या कसूर, अपना नाम सुनना सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने उम्मे अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईच एंड एवरी वन डे जब आपने मेरा व्लॉग देखा, मुझे कमेंट किया, मेरे लिए दुआएं की, मेरे हर अप एंड डाउन्स में आपने माशाल्लाह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा था। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश और सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना नाम लिखिएगा। बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि आज हम जाने वाले हैं अपनी कज़न की ब्राइडल शावर पर, तो उसी की तैयारी चल रही है, मेकअप वगैरह हो रहा है, बच्चे भी रेडी हो रहे हैं और फाइनली आप देख सकते हैं मैं कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ। तो देखना आसान है लेकिन ताम झाम में भाई 1-2 घंटे से ऊपर लग गया। तो अब है बिल्कुल ज्वेलरी वगैरह का टाइम, बस अब निकलने वाले हैं क्योंकि आपको पता है जब कहीं जाना होता है ना 3 बच्चों की माँ को ना बड़ा काम करना पड़ता है। अच्छा मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, कभी भी आपके पास कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, परफ्यूम पहले लगा लीजिए और ज्वेलरी जो है बाद में वेयर करें। तो ये चीज़ अगर आप आदत डाल लेंगे ना इस चीज़ की, तो बस फिर अपना जो है आपकी ज्वेलरी कभी ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी ज्वेलरी ना कभी ख़राब नहीं होती। उसका राज यही है, मैं परफ्यूम एक तो यूज़ नहीं करती, जब यूज़ करती हूँ तो पहले ही यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं आज हम ब्राइडल शावर पर जाने वाले हैं, इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होने वाली है, वो भी आपको बताएंगे किस किस यूट्यूबर से मुलाकात होती है, क्योंकि आपको पता है फैमिली में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं। वैसे कहीं पर जाना होता है ना, मैं सारी तैयारी बिल्कुल एंड टाइम में करती हूँ। हाँ, माइंड में ना अपना सारा सेटअप हो जाता है कि क्या ड्रेसअप करना है, बच्चों के लिए क्या रेडी करना है। अच्छा हमारे लिए ना ये बिल्कुल एकदम से वाला नोटिफिकेशन था कि भाई आप लोगों ने कल आना है और ब्राइडल शावर है। पता हमें था कब से कि शादी की प्लानिंग चल रही है, पर एग्जैक्ट डेट क्या होगी ये नहीं पता था। वही होता है ना कि एकदम से जब आपकी शादी और फिक्स होती है ना तो बस सारा काम फटाफट से होता है। तो अब जो है ना आने वाले व्लॉग मज़ेदार होने वाले हैं, आप लोगों को बहुत सारे इवेंट्स 1-2 भी देखने को मिलेंगे। आज ब्राइडल शावर है और आई थिंक मेहंदी वगैरह भी होगी, और अगर ना भी हुई तब भी हम उनके पास थोड़ा बहुत गेट टुगेदर करके अपनी जो है दुल्हन के पास पहुँच जाएंगे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो जाने वाली हैं। तो इसीलिए जितना हो सकेगा उनके इन पलों को ख़ास बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस अब रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी होने के बाद निकलते हैं क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया। अब ज़ैनब मैडम हो गई है तैयार, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा पीछे मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं, उनको आपने टोटली इग्नोर करना है, बिल्कुल ना देखिए। अच्छा अभी जो है ना बस निकलने का टाइम है और आपको पता है कि जब रेडी होना होता है ना तो बस पीछे कोई ना कोई लेटा होता है, सबके सोने किसी के सोने का टाइम है, क्योंकि जेंट्स का इवेंट नहीं है, सिर्फ लेडीज़ का इवेंट है। वैसे घर में जितने
कितने भी मिरर देख लो ना, लेकिन लिफ्ट में आके मैं ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि लिफ्ट का मिरर अपना ही है, बेशक ख़राब है लेकिन लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, जिसकी वजह से कोई गड़बड़ होना, अगर आपका मस्कारा या आईलाइनर कुछ भी गड़बड़ होना, सब पता चल जाता है यहाँ। तो फाइनली रेडी हो के अब निकल रहे हैं, और लेट ऑलरेडी हमेशा की तरह हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा लोग इन्वाइटेड नहीं है, जस्ट फैमिली के करीबी ही हैं। तो अभी जो है ना बस गाड़ी में बैठे हैं, और एक्चुअली उनका घर भी थोड़ा सा हमें दूर पड़ता है, लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो इंसान बड़ा जल्दी में होता है, पता नहीं चलता। वैसे आपकी शादी जो है ना, आप जितना भी डिसाइड कर लें, लेकिन जो शादी के दिन होता है ना, वो प्लानिंग के हिसाब से कभी होती ही नहीं है। जो नसीब में होता है वो भागम भाग में हो रहा होता है, दौड़ दौड़ में सब कुछ चल रहा होता है। सेम इनके पास भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अभी एकदम से ही बैक टू बैक इवेंट्स ज़्यादा कर नहीं सकते, और ये है कि जो इम्पोर्टेंट है जस्ट वो होगा, और उसके बाद फट एक दिन से शादी। तो बहुत कम टाइम है, आई थिंक इसी वीक में फिर शादी भी है, तो जितना बीच में हो सकेगा, 1-2 दिन का या 3 दिन का गैप है, या तो फ्राइडे या सैटरडे इंशाल्लाह शादी का उनका पूरा इरादा है। तो जैसे ही फाइनल होगा तो मैं आपके साथ अपना शादी का डे का इवेंट भी शेयर करने वाली हूँ, और बीच में एक दिन मेहंदी, और उसको भी थोड़ा सा आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, पहुँचते ही माशाल्लाह से सब ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये हम मिल रहे हैं फ्रूटी से। फ्रूटी को आप जानते हैं, ये भी व्लॉगिंग करती हैं और काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं। फ्रूटी से भी आज काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, और ये है हमारी लाइफ विद इकरा, लाइफ इन जद्दा विद इकरा है आई थिंक। तो ये भी माशाल्लाह से हमसे पहले पहुँच चुकी हैं। तो फ्रूटी से भी काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, और इकरा से भी काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। तो सबसे मिलकर यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। तो कम मुलाकात होती है, लेकिन जब भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मोहब्बत और प्यार से होती है। बाय बाय सिंगल लाइफ, ये बहुत ज़बरदस्त लाइन है भाई। तो ये है हमारी खूबसूरत सी ब्राइड, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, दोनों मियाँ बीवी को खुश और सेहत आफियत के साथ रखे। और यहाँ ये देखें, वो सबको बाय बाय कर रही है, और माशाल्लाह सब अपना वीडियो क्लिप्स ले रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। माशाल्लाह ब्राइड्स की जो कज़न्स और सिस्टर्स होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, बस यही टाइम होता है उसको एंजॉय करने का। वैसे तो मुझे ज़रा भी परवाह नहीं हुई, लेकिन जैसे ही केक ओपन किया और माशाल्लाह केक की इतनी खूबसूरत डेकोरेशन देखने के बाद मैंने सोचा मेरा ब्राइडल शावर क्यों नहीं हुआ भाई। मेरी एकदम से हसरत जागी। बस जिस का ब्राइडल शावर नहीं हुआ ना, अभी मेरी तरह आप भी मत रोइए, मैं भी रो रही थी। लेकिन कोई नहीं, हमारे टाइम में ना बस वो रस्में थी जो अब लोग स्किप कर देते हैं। मेहंदी, मायूं, उपटन और इस तरह की चीज़ें, वो सब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना टाइम एंजॉय किया है। अब नया ज़माना है, तो अभी जो है खाना वाना होगा। तो मैं एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ, जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी माएँ हैं, बहनें हैं जो देख रही हैं और जो अपनी बेटियों के लिए फ़िक्रमंद होती है ना, तो बिल्कुल फ़िक्र ना किया करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह ने जिसके लिए चुना है ना, वो उसके लिए आता है। और अच्छे लोग ना हमेशा देर से मिलते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। और जब मिलते हैं ना तो सब एकदम से फटाफट हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता, और इतने सालों की टेंशन अल्लाह ताला एकदम से ख़त्म कर देते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए। तो इंशाल्लाह जितनी भी मेरी प्यारी बहनें घर बैठी हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। और यहाँ ये देखें, सारी कज़नें आपस में मिलके डांस प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं इस दफ़ा रेस्ट पर हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं आराम से बैठ के बड़ों से बातें कर रही थी। और जब मैंने यहाँ आकर देखा, छत पे सब लोग इंजॉय कर रहे थे और सुबह हो चुकी थी। और इन पौधों को देख के मैं हैरान हुई, और मैंने उनसे पूछा इनको हुआ क्या। कहते हैं ये गर्मी से इस तरह की हो गई, क्योंकि उनका घर जो है ना 6th फ्लोर पर है। तो माशाल्लाह से सुबह हो गई, और ये लड़कियों की डांस प्रैक्टिस चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत लंबा टाइम बैठना पड़ गया, वरना तो कब के घर आ चुके होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये नई टेंशन लेके हम घर जा रहे हैं कि अब क्या पहनेंगे, क्या होगा, पार्लर कहाँ जाएंगे, ये सारी टेंशनें चल रही हैं। इसी के साथ पहुँच चुके हैं घर। तो आगे वाले व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करने। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।